प्राथमिक शाला में हुआ है। आगे पढ़ाई गांव से दूर ग्राम पंचायत बांधे के माध्यमिक शाला हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में उसका पढ़ाई हुआ है। हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान लेकर पढ़ा है। उसके मन में पढ़ाई की प्रति प्रबल इच्छा पहले से ही थी, आगे बढ़ने की इच्छा एवं उसी को मूर्त रूप देने के लिए वह फार्मेसी किए हैं श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट से कुम्हारी में 4 साल रहकर। उसके साथ साथ गवर्नमेंट हेल्पलाइन आप लोग देखे होंगे कि 104 है, जिसमें हम अस्वस्थ होते हैं तो गवर्नमेंट ऑनलाइन से पर्ची भेजते हैं। आपका कॉल किए तो उसमें भी वो लगभग 2 से 3 साल काम किए। 104 है हेल्थ ऑफिसर के रूप में आप लोग फोन करते हो ना, 104 आरोग्य सेवा, किसी को पता है? आप लोग करो, किसी को भी पता नहीं है। देखो 108 सबको पता है, लेकिन 104 एक ऐसा आरोग्य सेवा है सर जिसमें कि अभी आप कॉल करोगे और बोलवे क्या बोलवे सर बोला माता आ गई, समझ ना माता मतलब वो वाला। मैं खुद कॉल कर रहा हूँ तो पूछा था घर में आ गया तक तुरंत पर्ची आते तो फोन नंबर मिल के आए तो मेडिकल में जाके ले ले। तो इसने हेल्थ गाइडर के रूप में ही काम करेंगे। ठीक है, एक बार जोरदार ताली। और 3 साल कार्य किए हैं और उसके बाद 4 साल विशेष रूप से काउंसलर के रूप में काम किए हैं मनोवैज्ञानिक के फील्ड में। 2 वर्ष केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षक के रूप में काम किए। जोरदार ताली, है ना। अब काउंसलर के रूप में वह काम कर चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। योग में मेरे साथ काम कर चुके हैं। बराबर जोरदार ताली। और आप वर्तमान में 33 साल के मेरे साथ, तो एक बार आप सुनिए इतना सारा अनुभव लिए हुए, वो भी इतना कम उम्र में। कई जनों तो 12वीं पास तक नहीं हो रहा है अत्यधिक उम्र में। सही है ना योगेश्वरी? तो अत्यधिक उम्र में 60 से प्लस तक मतलब बताया और आगे करते सब आगे साले आदमी है रहा उम्र। सही कहा बोला दीदी? सही कहा तो ना, सही कर जोर ताली। सबको हरिओम, थैंक यू। नवीन पटेल का मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और इस मंच पर उपस्थित सभी इस गांव के गणमान्य नागरिक, मेरे मित्र और प्यारे बच्चे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा जो टॉपिक है कि हम 12वीं क्लास के बाद किस प्रकार से अपने भविष्य को कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं कि कैसे हम आगे की पढ़ाई करें। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने मन में एक प्रबल इच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। कभी कभी ये भी नहीं पता रहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करनी चाहती हूँ, क्योंकि आसपास उस स्तर के लोग नहीं दिख पाते हैं जिसको देखने को। आप लोगों के लिए सूचना है, विद्यार्थी विशेषकर जो बोल रहे हैं उसको नोट करें, पेन कापी रखें। आप बुद्धिमानियों के परिचय दीजिए, उतना दूर से आए हो, उतना दूर से आपको बोलने के लिए आए हैं, तो पेन कापी कोई लाए हो नोट करने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी चीजों को समझने के लिए, है ना। हाथ उठाओ, कितने लोग लाए हैं? हाँ, बाकी लोग इसमें रखे रहना दिमाग में। चलो नोट करना। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो कि आप यहाँ पर आए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर सीखने की ललक है, जानने की ललक है। आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जानने के लिए क्या माध्यम है, कैसे हम जान सकते हैं। जैसे आप 12वीं क्लास पास किए हो तो नॉर्मल सी बात है, अलग अलग स्ट्रीम होती है। आर्ट्स लेके पढ़ाई होता है, साइंस लेके पढ़ाई होता है ना, मैथ्स लेके पढ़ाई होता है, एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई होता है, कॉमर्स लेके पढ़ाई होता है। अब पढ़ाई आप 12th क्लास में जिस सब्जेक्ट में किए हो उस सब्जेक्ट में आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ये माइंडसेट बना लोगे कि नहीं सब बेरोजगार है, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपको अपने हुनर को पहचानना है। तो सबसे पहली बात कि 10th क्लास में जैसे ही आप पास होते हो तो आपको पता चल जाती है कि मेरे को हिंदी, है ना, संस्कृत या जैसे आपका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मैथ, किसमें कितना नंबर आए, है ना, किसको आप बेहतर तरीके से बता पा रहे हो, किसको बेहतर तरीके से आप सोच पा रहे हो।
तो उस हिसाब से आप अपने स्ट्रीम को ले सकते हो 11th क्लास में। कभी कभी ये होता है कि हमारे फ्रेंड साइंस ले लिए तो हम भी ले लिए, तो क्या आप खुद से सवाल करिए, अगर आपके फ्रेंड साइंस ले लिए, क्या आप साइंस लेके आगे बढ़ पाएंगे? देखा देखी नहीं, आपको समझना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइंस के कुछ सवाल आप ले लीजिए, है ना, मैथ्स के कुछ सवाल ले लीजिए, सोशल साइंस के कुछ सवाल ले लीजिए, हिंदी के कुछ ले लीजिए, तो समझ में आ जाएगी। और उसको पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए कि आप कितने पानी में हैं, मतलब कितना आप उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपका 10th क्लास का नंबर तो डिसाइड करेगा, लेकिन कभी कभी नंबर डिसाइड नहीं कर पाता है, तब आपको खुद को आकलन करना है और आगे इसमें भविष्य में क्या करना है वो माइंडसेट भी आपको रखना है। क्योंकि आप किसी का देखा देखी करेंगे तो आगे जाके स्टॉप हो जाएंगे, आपको हिम्मत नहीं आ रहा है। और कभी भी जैसे कोई मतलब जैसे आप साइंस लेकर पढ़ाई किए हो, है ना, तो सबसे पहली बात, अगर आप ग्रामीण अंचल में हो, साइंस लेके पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, शिक्षक होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रामीण अंचल में शिक्षक नहीं है और आप साइंस ले लिए तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? तो अगर आप साइंस लेने की प्रबल इच्छा है तो थोड़ा घर से आपको बाहर भी निकलना पड़ सकता है, बाहर स्कूल में भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा खुद के लिए। अगर आज आप खुद के लिए 4 साल मेहनत करते हो और 40 साल आपका अच्छा हो जाता है तो ये अच्छा है। और ये 4 साल अगर आप मेहनत नहीं करते हो, 40 साल आपको तकलीफ रहे, ये अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ अपने लिए 4 साल मेहनत करना है। सब्जेक्ट डिसाइड किया, 10th क्लास के बाद 2 साल पढ़ाई किया, 2 साल की तैयारी से आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जेईई मेंस करना चाहते हो, है ना, नीट करना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अब बात आता है कि 10th क्लास के बाद मैंने साइंस लिया, मैथ्स लिया, कॉमर्स लिया, ठीक है, अब मेडिकल कोर्स आते हैं, 12th क्लास के बाद नॉन मेडिकल कोर्स आते हैं। अब मेडिकल कोर्स में सबसे पहला क्या बोला जाता है? एमबीबीएस। और हमें गर्व की बात है, जब हमारे समय हम पढ़ाई किए तब सीटें उतनी नहीं थी जितने आज है। रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, रायपुर में 100-150 सीट थी, 50 सीट जगदलपुर में, 100 सीट बिलासपुर में। आज रायपुर मेडिकल कॉलेज है, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, कांकेर में मेडिकल कॉलेज है, महासमुंद में मेडिकल कॉलेज है, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज है, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज है, चंदूलाल चंद्रा में मेडिकल कॉलेज है, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज है, कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, जांजगीर चांपा में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, हर जगह बीदर में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, हर जगह आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है। जबकि एम्स जैसे संस्था है वहां भी आपको एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। ये इस संस्थाओं में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज करना पड़ेगा? आपका जो कोर सब्जेक्ट है, यानी कि आप साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी जो बेसिक आपका सिलेबस है, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ 4 साल की मेहनत। अब मेडिकल की पढ़ाई में ये आपको बताया, इसके साथ साथ जैसे बीएएमएस होता है ना, बीएचएमएस होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, फार्मेसी फील्ड में जा सकते हो, नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे फैमिली कंडीशन उतने अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि हम दूर जाके कोचिंग कर पाए, तो आपको अपने ही क्लास में बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे होते हैं, किसी को केमिस्ट्री अच्छा आता है, किसी को फिजिक्स अच्छा आता है, किसी को मैथ्स आता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए। यहाँ पर इतना अच्छा ग्रंथालय बनाया गया है, वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, भवन में पढ़ाई कर सकते हैं। खुद को बाहर निकालने के लिए खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय समय पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप घर पे होते हो तो तरह तरह के काम रहते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो,
लेकिन एक समय निश्चित करिए कि आपको डेली 3 घंटा आपको भवन में या ग्रंथालय में आके बैठना है। आपको टाइम देना है, खुद को टाइम देना है। जब टीम वर्क होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप दोनों हाथ ऊपर करिए। अब एक हाथ ऐसे रहेगी, एक हाथ के ऊपर, दूसरा उंगली ऐसे बजाइए, एक हाथ में उंगली से, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली, चौथी, पांचवी। आप बढ़िया लग रहे हैं ना? तो संगठन में ताकत होती है, आपका जो ग्रुप है उसमें ताकत होती है। आप उस चीज को समझो। कभी कभी क्या होता है कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड को पूछोगे या टीचर को पूछोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आजकल जानते हो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आपको यूट्यूब वगैरह में भी अवेलेबल है। हजारों टीचर आपको पढ़ाएंगे वहां पर, बस आपके अंदर इच्छा होना चाहिए पढ़ना। तो आप चाहते हो कि 40 साल तकलीफ में रहें या सिर्फ 4 साल पढ़ाई करें और 40 साल अच्छा हो जाए? क्या चाहते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 4 साल अच्छे से पढ़ाई करना है, 4 साल ही आपका जीवन सुदृढ़ कर जाएगा। तो अब ऐसे पढ़ाई, आप मेडिकल फील्ड की बात है। अब आता है कि बहुत सारे बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जैसा माइंडसेट रखेंगे वैसे माइंडसेट के कारण ही आपका अर्निंग डिसाइड होता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है, क्या प्राइमरी स्कूल का टीचर, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जॉब लग जाएगी, आप टीचर बन जाएंगे, 35-40 हजार बन जाएगी। फिर धीरे धीरे आप क्या होंगे? प्रधान अध्यापक। रिटायरमेंट का कितना होगा? 2.5 से 3 लाख रुपए, मतलब 60 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए कमाए। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। 12वीं पास होने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप साइंस लेके पढ़ाई की हो तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, और अभी सरकार ने 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, ऐसे फैसिलिटी आ रही है। फिर आप नेट का प्रिपरेशन करोगे, नेट क्वालिफाइड होंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। शुरुआत में आपकी सैलरी 70 से 80 हजार है ना? उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाओगे तो 2.5 से 3 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। फिर एचओडी बन जाओगे, फिर कुलपति बन जाओगे, तो रिटायरमेंट तक 4 से 5 लाख की सैलरी हो सकती है। आपने क्या सोचा? प्राइमरी टीचर बनना, तो उसके लिए आपकी सैलरी डिसाइड होगी 1.5 से 2 लाख। आप सोचा कि प्रोफेसर बनना है तो आपकी सैलरी 4 से 5 लाख डिसाइड होगी। तो आप जो सोचते हो उसके हिसाब से ही आपका अर्निंग डिसाइड होता है। क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा जीवन सफल हो? आज अगर कहीं आपको हेल्प करना है अपने समाज और संगठन के लिए, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, है ना, भूखे को आपको कुछ देना है, उनकी हेल्प करना है, भोजन देना है, क्या आप दे पाओगे? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपने जीवन को अच्छा बनाते हो, तो आप डोनेट कर पाओगे ना? क्योंकि ज्ञान ही आपको दुनिया के हर वो क्षेत्र है जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते, तो ज्ञान के माध्यम से आप वहां पहुंच पाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे मतलब सबके माता पिता कुछ ना कुछ करते हैं, अगर मैं आपको टास्क दूं कि क्या आप अपने माता पिता के काम करना चाहते हो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन भर करना चाहते हो, तो बोलोगे कि नहीं, उनसे बेहतर करना चाहेंगे। समझ रहे हो ना? अगर उनसे बेहतर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको तो प्रयास करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप देखना, नदी का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। नदी बहती है, बहते बहते देखना पहाड़ भी आ जाए तो भेद के नहीं जा सकता, लेकिन रास्ता थोड़ा सा बदल के समुद्र में जरूर जाए। अगर मन में जो संकल्प रहेगा
ठोस वजह होगा जीने की कि मुझे आगे कुछ करना है, अपने समाज के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, तो आप कर पाओगे। इस गांव से अगर कोई बच्चा टॉप करता है 12th क्लास में, टॉप तो वो खुद कर रहे हैं, खुद पास हो रहे हैं, लेकिन उसके खुद की खुशी में उनके घर वाले खुश हो जाते हैं, समाज वाले खुश हो जाते हैं, गांव वाले खुश हो जाते हैं, जिला वाले खुश हो जाते हैं, राज्य वाले खुश हो जाते हैं। मतलब आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, जिससे दुनिया आपसे जुड़ रही है। तो आप क्या नहीं चाहते, उसके लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब बात आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चीजें हम लंबे अरसे से समझ नहीं पा रहे हैं, या उस चीज को हम कैसे सुंदर बनाएं। तो आप उस चीज को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत सारे सरकारी संस्थाएं भी आपको गाइड कर रही है, जहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर 104 आपको जैसे हेल्थ एडवाइस प्रोवाइड करता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ और करियर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो जो काउंसलर होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज को नहीं समझ रहे, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में मुझे कैसे आगे बढ़ना है नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल होता है तो बिल्कुल पूछो। सर, कम संसाधन में हम उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कम समय में, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कम समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो और अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उससे अपना जीवन यापन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब वही तक आपको रुकना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आप 10th पास हुए हो तो आपको जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है ना, फीटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग होता है, आप कर सकते हो। जिनको आगे की फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर सकते हो, या आप 12th पास हो जाओ, डीएड करो, उसके बाद टीचिंग लाइन में घुस जाओ, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है। अगर आप 12th पास हो, बीएड मतलब बीएड 1 साल का कर लेते हो तो आप तुरंत जा सकते हो। अब वहां पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपको रुकना नहीं है, रुकोगे तो वहीं तक सीमित हो जाओगे। जैसे कि तालाब का पानी एक जगह रुका रहता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन नदी का पानी बहता रहता है तो वो तालाब से बेहतर होता है और पीने योग्य होता है। आपको अपने कम समय में चीजों को पकड़ना है, उसके बाद आगे के लिए मेहनत करना है, हिम्मत नहीं करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम थोड़ा सा खाना खाते थे, लेकिन बड़े हो गए तो वही थोड़ा सा खाना खाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो आपको रुकना नहीं है। ऑप्शंस है बहुत सारे, लेकिन आपको रुकना नहीं। मैं आपको बोला ना कि जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहनें और माताएं भी हैं, तो आज की डेट में सरकार भी स्टार्टअप के लिए बहुत मतलब हेल्प कर रही है। आप जैसे ग्रामीण अंचल में क्या कर सकते हैं, ग्रामीण अंचल में क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको हम लोग यहाँ पर ग्रामीण अंचल में जैसे पशुपालन करते हैं, गोबर इत्यादि होता है, तो अगरबत्ती का उद्योग चला सकते हैं, है ना। खाद का जो अभी कंपोस्ट खाद का बहुत, क्योंकि आजकल हम भोजन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन कंपोस्ट खाद का चलन हो सकता है। आप खुद ब्रांड बन सकते हैं, और जब महिलाओं को एक साथ जोड़ेंगे, बहनों को एक साथ जोड़ेंगे तो रोजगार डेवलप होगा, और रोजगार डेवलप होगा जिससे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्योंकि एक समय था कि हम नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे भी वही चीजें करें, हमको उनकी परवरिश के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए हमको मेहनत करना है। और इसके सबसे जो मेहनत होता है हमारे पेरेंट्स का होता है। हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स सपोर्ट कैसे कर पाएंगे जब उनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हिम्मत नहीं हारना है, पहले आप अपने लक्ष्य में चुन लो कि मेरे को 12th क्लास करने के बाद जॉब पे घुसना है, जॉब करना है, और जॉब करते करते वही रुकना नहीं, क्योंकि आपको डिपार्टमेंटल पोस्टिंग प्रमोशन भी मिलता है ना। आप टीचर बन गए, ग्रेजुएशन करते रहोगे तो आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी मिलेगा। तो
आपको रुकना नहीं, अगर रुक जाओगे तो वही आपको बोला स्टार्टिंग में एक बात कि आप जैसा माइंडसेट रखते हो उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है। समझ में आ रहा है? और इससे पहले एक बात बोला था कि हम जो चाहते हैं वो मतलब हमारे पेरेंट्स जो कर रहे हैं काम हम वो करना चाहते हैं, लेकिन उससे बेहतर करना चाहते हैं। अगर बेहतर करना चाहते हो तो रुकना नहीं, आगे बढ़ने का आस बना के रखना है और समय निकालना। क्योंकि जो इंसान खुद को संवारने में, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, दुनिया उसे हमेशा प्रेम करती है, दुनिया उन्हें हमेशा ताकत देती है, सपोर्ट करती है। तो अगर ये संगठन इतना अच्छा भाई नवीन पटेल जी के द्वारा इस गांव में संचालित किया जा रहा है, मुझे बहुत मैं हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि हर वो बच्चा, हर वो छात्र छात्राएं हैं, मतलब बहनें हैं, माताएं हैं, सभी लोग इस संगठन से जुड़े और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों के अंदर उच्च बुद्धि, उच्च विकास, उनके कौशल विकास की तरफ उनको डेवलप कर सकें, उनके विकास को विकास के माध्यम की तरफ आगे आ रहा है, इसमें आप भी भागीदारी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप 12th क्लास पढ़े हो तो आप ये कभी मत सोचना कि मैं साइंस लेके पढ़ूंगी, मेरा सहेली पढ़ रही है ना, मैं मैथ्स लेके पढ़ूंगा, मेरा दोस्त पढ़ रहा है। बस आप अपने हुनर को देखो, नहीं तो फिर क्या होगा, 11th क्लास आप पास हो जाओगे, 12th क्लास में आपका रिजल्ट खराब, और रिजल्ट खराब होने से फिर आप क्या करोगे कि आपको पढ़ाई हो गया, अब घर का काम है वही समान। अगर आपकी जो चॉइस है, अगर आप सोशल साइंस पढ़ सकते थे अच्छा, या आप कॉमर्स अच्छा पढ़ सकते थे, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ते तो आप आगे का सोचते। कहीं ना कहीं हम अपने वजह से आगे का जो सीढ़ी है उसमें हम पहुंच नहीं पा रहे। तो पहले आप अपनी हुनर को देखो, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप भी नहीं सोचोगे ना तो कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे इंसान का सोच कैसा होता है, एक इंसान घर में बैठा होता है और फ्लाइट का टिकट बुक कर लेता है, कहाँ जाना है, दिल्ली, वहां पर उनको सक्सेस मिलेगा, और घर पे बैठे टीवी ऑन किया और देख रहा है कि अचानक से फ्लाइट क्रैश हो गया, फिर वो डर जाता है कि फ्लाइट में नहीं जाना, फिर ट्रेन का टिकट बुक करता है, फिर ट्रेन से वो जाना चाहता है, फिर देखता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई, फिर वो नहीं जाना, फिर बस में जाना चाहता है, फिर बस की बाइक से ट्रेन गिर गया तो उसमें भी नहीं जाना चाहता, फिर बाइक से जाना चाहता है लेकिन बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जाना चाहता है तो वहां पहुंच नहीं पाता है क्योंकि बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। यही सब चीजें जब देखता है फिर वो हिम्मत आ जाता है, वो सोचता है कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। घर पे बैठे होता है और देखता है कि भूकंप आया है, घर में लोग होते सोए हुए थे और सब मर गए, क्या सोच रहे हो? तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे खुद के लिए, कोई आपको आगे आके सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब जब आपका डिसाइड हो गया है कि मेरे को कॉमर्स लेके पढ़ना है या आर्ट्स लेके पढ़ना है या साइंस लेके पढ़ना है, तो उसी पे डटे रहो, हिम्मत नहीं हारो। 1 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, 4 साल का होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन करो। और मैं आपको बोला ना, देखो आज आप 4 साल अपने लिए नहीं दोगे तो आगे कैसे होगा? 17 साल की एज में आपकी 12th क्लास की पढ़ाई होगी, 4 साल का ग्रेजुएशन, 20 साल हुआ, 2 साल का मास्टर डिग्री किया, अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो 23 साल, 2 साल की तैयारी करोगे, 25 साल में आपके हाथ में नौकरी। अगर वही चीज पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, घर वाले पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करोगे, फिर आगे 30 साल की एज में भी कुछ नहीं होगा। अगर नौकरी करना ही है तो अच्छे से तैयारी करना है, और अच्छे से तैयारी करोगे तो वही चीजें आपको आसान हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे आप 12th पास होते हो तो
बहुत सारे एग्जाम में 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट है। जैसे यूपीएससी करना है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, है ना, हर चीज में व्यापम, सीजीपीएससी आपको ग्रेजुएशन भी मांगता है। और आपको मैं बताऊं कि उसी ग्रेजुएशन में जो आपने 6th क्लास से 12th क्लास जो सब्जेक्ट पढ़ा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, यही सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही सब चीजें आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाद में कोचिंग सेंटर में लाख रुपए आपको सैलरी मतलब फीस देके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है। वही चीज ये सरकार आपको टीचर अवेलेबल करवा रहा है ना। आपके गांव में अच्छे टीचर है, उससे आप उसको पूछिए, बाद में वो चीज आप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं भाई ने कहा, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी अभी से रखिए। जैसे आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, साथ ही साथ थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी देखिए। अगर जैसे मैं इस गांव में न्यूज़पेपर नहीं आ रही है तो आप मंगवाइए, और साथ में बैठ के सभी चीजों को पढ़िए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जनरली आप 12th क्लास पढ़ोगे फिर तो आपको नौकरी ही चाहिए ना, और नौकरी करना चाहोगे तो 20 से 30% आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, जनरल नॉलेज भी होना ही चाहिए। तो आपको आपकी 12th क्लास तक ही नहीं सीमित रहना, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता है कि मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। अब बात आता है कि अगर मैथ्स लेकर पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ अगर टीचर नहीं है तो कोशिश करिए, एफर्ट लगाइए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। किसी के घर में अगर पैसे नहीं है तो 10 रुपए भी दोगे ना, समझ में आया? किसी के घर में पैसे नहीं है, अगर आप 10 रुपए भी दोगे ना, गाँव में अगर 1000 लोग हैं, आप सोच लो उसकी पढ़ाई का पैसा हो जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई अगर पढ़ना चाहती है या चाह रहा है तो उसे रायपुर में, आप अगर यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, रायपुर में एग्रीकल्चर महाविद्यालय है, वहां पर आप पढ़ा सकते। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ छोटी सी है। जैसे भाई नवीन पटेल, उन्होंने अध्ययन किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन अब सेवा भाव की तरह अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभाल के रखा और आगे बढ़ा, मेहनत किया, पीएचडी तक पहुंचा। आप भी करो, क्योंकि आपने अपने आप को लेकर आया। तो क्या आप अपने आप में आने वाला एक सुंदर गांव नहीं दे सकते? तो उसके लिए तो आज मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग के सपोर्ट से ही होगा, एक दूसरे के सपोर्ट से ही होगा। बेसिक चीजें यही है कि आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वजह। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने की क्या वजह है कि भाई इससे हमारी जीवन चलती है, शरीर को एनर्जी मिलेगी। उसी तरीके से हमको पढ़ाई क्यों जरूरत है? पढ़ाई से हम रोजगार पा सकते हैं, आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो शिक्षित हो सकता है ना। और जब पूरा समुदाय और पूरा जनरेशन शिक्षित होगा तो विकास तेजी से होगा। क्योंकि आप सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक इंसान मिट्टी खोदता है, 300 रुपीज उसको मिलता है, कितना घंटा? 8 घंटा। एक इंसान पढ़ाई करके सिर्फ 1 घंटा बात करता है ना, और उसको 300 रुपीज मिलता है। तो मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है, मिट्टी खोदने वाला या पढ़ाई करने वाला? तो मेहनत करने से नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करना। और स्मार्ट वर्क आपके ग्रुप में होगा। कभी कभी आप अकेले पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रुप स्टडी करोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो। वही डाउट आप टीचर से पूछोगे तो क्लियर होगा। मन में डाउट रखोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन में डाउट नहीं रखना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड।
तो मैं चाहूँगा जैसे कुछ भी ऐसे डाउट है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में आपका सवाल रहेगा और मैं बताऊंगा तो मुझे और अच्छा होगा कि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो। तो एक माइक दे दीजिए। बहुत सुंदर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो अपने मन से तो काम अलग चीज है ना, लेकिन आपके मन में किस चीज का भूख है वो ये तो नहीं जान सकता ना, सही है ना। तो इसी कारण जो भी है, क्यों भैया, जो भी है जिसको जिज्ञासु है वो पूछ सकते हो क्वेश्चन। बाकी के बाद क्या करना है, कैसे है, घर में आर्थिक समस्या है, क्या समस्या है, परेशानी शेयर करो। परेशानी शेयर करने से ही हल होता है ना भाई, सही बात है ना। तो इसी कारण पीछे सबसे आपके पीछे है बेटा, तुम आप समस्या बताइए। 12वीं के बाद अगर किसी को कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं एक काउंसलर हूँ, अभी बॉटल को मैंने होल्ड करके रखा, कोई प्रॉब्लम है मेरे को नहीं है, 1 घंटा पकड़ के रखा, कोई प्रॉब्लम है, 10 घंटा पकड़ के रखा, कोई प्रॉब्लम है, 2 घंटा पकड़ के रखा, कोई प्रॉब्लम है, 10 दिन पकड़ के रखा, कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही आप अपने विचार को जब होल्ड करके रखते हो किसी से, आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो, और कोई भी विचार जब कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता या 10-15 दिन आप उसको सोच रहे हो और उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उससे डील नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाओ कि आप स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई ना करने की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से चले जाए, फैमिली कंडीशन की वजह से चले जाए, कई सारे वजह हो सकते हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि उस बात को अगर मन में रख लोगे तो पहुंच पाओगे क्या नहीं। तो ये सब अपने हैं और इसको बेहिचक आप बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। इस तरह माइंड दे दीजिए, इस तरह माइंड दे दीजिए। बहुत अच्छा, बहन के लिए ताली बजाइए सबसे पहले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कई फैमिली ऐसे होते हैं कि उसमें स्टूडेंट जो है उसका पहली बार मतलब उसे रोजगार ही करना होता है, क्योंकि उस पर फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है। तो शीघ्र रोजगार के लिए कोई प्राप्त जानकारी पाठ्यक्रम की पूरी। सबसे पहली बात है कि आज हमारे देश की आबादी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमें गर्व की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। ठीक है, अब युवा देश कौन हुआ? भारत। युवा सोच कौन हुआ? भारत, है ना। दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन हुआ? भारत। तो युवाओं को अपने हुनर के लिए कुछ ना कुछ माध्यम खोजना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक टास्क दूं कि जब कोरोना काल चल रहा था तो आप ये सोचिए कि कब क्या क्या चल रहा है। हॉस्पिटल वाला बिजनेस, मेडिकल बिजनेस, पेट्रोल पंप, है ना, ट्रांसपोर्टिंग, एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि खाना पीना तो चल ही रहा था। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी चीजें करिए जो आप गांव में रह के कर सकते। अब जैसे मैं कोरोना काल के हिसाब से आपको सोचने पे मजबूर किया कि कोरोना में क्या क्या चीजें चल रही थी। अब ये सोचिए कि इस गांव में है, मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी रखना है और गांव में रह के मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ, समझ में। तो उसके लिए इस गांव में, जैसे मैं शुरुआत में बोला था कि जैसे मेरे बहन लोग हैं, माताएं हैं, सब मिलकर गांव में क्या चीजें संसाधन है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो आप एग्रीकल्चर की चीजें करिए, उसको आप दूर रायपुर में भेज के पैसा अर्निंग कर सकते हो। सिलाई का काम अगर आपको अच्छा आता है तो सिलाई के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें
यहाँ सभी बहनों को सिखाएंगे। तो आप सिलाई का भी काम कर सकते हैं, कपड़े का जो काम है वो कर सकते हैं, है ना। आप खुद सोचिए इस गांव में सिलाई के काम कितने करते हैं। अगर आप कुछ भी चीजें खरीदना रहता है बाहर से ही खरीदना रहता है, वही चीजें अगर इस गांव में मिलेगा तो बाहर जाओगे और कम रेट में मिलेगा तो जाओगे क्या, है ना। जैसे कंप्यूटर की चीजें, अभी दुनिया टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ रही है, तो आप इस गांव में कंप्यूटर का माध्यम से आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को नहीं आता है तो एक जन को सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप एक जन जाइए या जिसको कंप्यूटर आता है वो आके सबको सिखाए, ठीक है। सबको ट्रेनिंग दे, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको फोटोग्राफी, है ना, जैसे वीडियो को एनिमेशन, है ना, जैसे कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज होगा मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, है ना, इस प्रकार से भी कर सकते। अब आता है कि आप बाहर भी नहीं जा पा रहे, कुछ सीख भी नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपके पास थोड़ा भी पढ़ाई है, अगर आप 10वीं पास है, पढ़ रहे हैं, तो क्या आप 9th क्लास के बच्चे तक नहीं पढ़ा सकते। तो पढ़ाई करने से आपकी पढ़ाई और बढ़ेगी और अच्छा होगा, तो आप 9th तक के बच्चों को पढ़ाइए, ज्यादा फीस मत लीजिए। अगर आप 100 रुपए भी लेंगे तो आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं रुकेगी। तो गांव पे रह के भी आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। तो मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, अब आप खुद से सोचिए कि मैं क्या चीजें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको चीजें दिमाग लगाना। आप जैसे कोई बिजनेस करते हो तो पहले ऐसा तो नहीं कि नए शहर में जाते हो और बिजनेस जो भी आप किए और खोल ऐसा करते हो क्या, नहीं। कम से कम 10 बार उस गाँव में राउंड लगाते हो कि क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है ना। अब क्या चीजें नहीं है, अब वो डाल दोगे तो भी नहीं चलेगा, डिमांड है कि नहीं। और क्या चीजें है और वो डाल दोगे कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अगले बार ऑलरेडी चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुकान है ना, जैसे मेडिकल है और आप वहाँ मेडिकल डाल रहे हैं तो नहीं चलेगी क्योंकि उसकी चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल एक है लेकिन मेडिकल वाला मेडिकल में बैठता नहीं, तो आप डाल दोगे आपका चलेगी। हर चीजें समझना है कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो उसका प्रॉफिट लॉस क्या हो, थोड़ा सोचना है। तो आत्मनिर्भर बनोगे तभी आप बहुत आगे जा सकते हो। आपको सोचो, एक टास्क देता हूं, जैसे जनरली लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो सबकी जिम्मेदारी होती है। लड़के बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, उनकी रखरखाव करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो क्या लड़की बड़े हो जाए तो अपने माँ बाप की ख्याल नहीं रख सकती है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप जब इंडिपेंडेंट होंगे मतलब खुद से रोजगार स्टार्ट करेंगे या आप पढ़ाई करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी तो आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी तो आपकी कदर होगी, है ना। क्योंकि आप अपने लिए करेंगे तो फिर कोई आपके लिए नहीं करेगा। तो संसाधन है, आदमी मिनिमम संसाधन में भी मैक्सिमम अचीव कर सकता है। आप खुद सोचो, एक पेपर बेच के पढ़ने वाला इंसान भारत में राष्ट्रपति बन गया, एपीजे अब्दुल कलाम। कैसे? सोच आपकी बड़ी रखना है, आपको प्रॉब्लम नहीं देखना है, प्रॉब्लम की जड़ देखना है कि कैसे मेरे को आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस कमरे में ग्रीन कलर कहाँ दिखाई देता है, तो आप बताओगे दीवार में है ना, या आप जहाँ बैठे हो वहाँ है, कपड़े में है, दिखाई दे रही है ना। हरा कलर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे ना कपड़े में है, बैठे हो उसमें है कि नहीं। तो इस समय आपके दिमाग में रेड कलर चल रही थी क्या? जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, तो इंसान प्रॉब्लम को ही देखता है, गलती तो वही होती है, प्रॉब्लम से बाहर आने का नहीं सोचता है। एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक कुआं होता है, कुएं में एक मेंढक रहता है और गांव में एक बड़ा सा तालाब भी होता है, उसमें एक मेंढक रहता है। अब बारिश के समय तालाब भर जाता है तो
पानी कुएं में जाके गिर जाता है और तालाब के पानी में से मेंढक भी कुएं के अंदर गिर जाता है। अब बारिश चली जाती है, अब तालाब का मेंढक बोलता है कि मैं जहां से आया हूँ वहां नीली आसमान दिखाई देती है, जीव जंतु, लोग, इंसान, पेड़ पौधे, हम लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे हम बातें कर सकते हैं, समझ में है? दौड़ सकते हैं, मिट्टी है। तो कुएं का मेंढक कभी विश्वास करेगा नहीं, कभी विश्वास नहीं करेगा। तो अब आता है कि अब उसको मन में इच्छा भी होता है कि नहीं मुझे जानना है, तो बोलते हैं कि कोई पार्टी डालेगा तो हम दोनों बैठेंगे फिर आएंगे। फिर कुएं का मेंढक उसमें बैठता है और जो तालाब का मेंढक है वो भी बैठता है। तो बाल्टी जो पानी खींचने के लिए कोई निकालते हैं तो उसमें निकालने की कोशिश करते हैं, तो आधा रास्ते में कुएं का मेंढक कूद देता है क्योंकि उसको बिलीव नहीं होता है। तो अगर इस गांव के संगठन को मजबूत करना है, अपने बच्चों को ताकत देना है, उनको पढ़ाना है, तो एक जन को बाहर जाके सीख के भी आना। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी एक गांव से हूँ, आपको बहुत अच्छी जगह रह रहे और मैं जहाँ से हूँ मैं आपको बता रहा हूँ बस्तर के सुदूर अंचल कांकेर जिला के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ बांदे ग्राम पंचायत से आता हूँ, रायपुर से 3 किलोमीटर दूर। मैं कर सकता हूँ आगे अपनी पीएचडी, तो आप भी कर सकते हो। आपने कहा है कि मैं कैसे करूं, मैं भी रायपुर में आया हूँ, मैं अपने घर से पैसा नहीं लिया, अपने 4 लाख की फार्मेसी की पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई, हर एक चीजें मैंने अपने पैसे से किया और घर पे भी दिया। कैसे किया? पढ़ाई भी किया, साथ में रोजगार के लिए कुछ न कुछ करते रहो, जॉब के साथ पढ़ाई भी करते रहो। तो भाई ने पहले जो सवाल किया था, तो आप 12वीं पास करने के बाद तुरंत से जॉब लाइन में जा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वही रुकना नहीं, आगे बढ़ना। तो हिम्मत नहीं हारो, है ना? और कोई सवाल होगा तो बिल्कुल पूछिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे लगा कि मैं समझा पाया, है ना? और दूसरी बात ये होगा कि आप समझ गए, है कि नहीं? तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यार नवीन, ये तो बहुत अच्छा की बात है भाई।